हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज है संडे का दिन। हम नहा लिए, बच्चे भी उठ गए, गली में खेल रहे हैं। और मैं खाना बनाने की तैयारी भी मैंने कर ली। दाल मैंने बना दी है। आज दाल बनाई है, हल्का सा खाने के लिए कह रहे थे बच्चों के पापा, तो मैंने आज दाल बना दी क्योंकि उन्हें जल्दी है काम पर जाना। तो इसलिए मैंने दाल बना कर रख दी। बस अब बनाऊँगी मैं गर्मा गर्म रोटी और फिर वे काम पर चले जाएंगे और काम करेंगे बाद में। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं आटा लगाने के लिए। और आज दाल मैंने सुबह ही बना के रख दी थी। जब मैं सुबह उठी थी चाय बनाने के लिए, तो मैंने साथ के साथ तभी दाल बनाने रख दी थी। तो अब मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि बस अब मुझे रोटियाँ बनानी हैं। किट्टू किट्टू, पापा जा रहे हैं। पापा जा रहे हैं। किट्टू गए पापा, गए मेरे बेबी के पापा। आ जाओ, चलो शाम को आएंगे, चलो। गेट तोड़ देगा तू। पुच्ची पुच्ची, आजा आजा। पुच्ची कहाँ गई तू? कहाँ? अरे इधर तो, इधर 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 कहाँ है? आजा, आओ कृष्णा, आओ जल्दी आओ। रुको रुको रुको, आओ दोनों खाओ।
हाँ बाबू ओटी ओटी खा रहे, ओटी ओटी खा रहे। हाँ नाक पे इतने सारी चोट लगी मोर का। पूछेगा किट्टू पूछेगा गंदी बात गंदी बात गंदी बात। अरे उन्हें खान दे कौन है। पापा गए काम पे। चलो मैं कैची से पानी इसे देख लो दोस्तों, इसके पापा चले गए काम पे, हमारा गेट बजा कर खड़ा हो गया जैसे ऐसा खड़ा होगा। हाँ मेरे बाबा चले गया। घर उनसे खोल दो, मुझे लेके चलो। ऐसी करे यू डेली, इसका ही वही काम है। हाँ। दोस्तों इनको खाना देने के बाद मैंने अपने लिए अभी के लिए भी खाना लगा लिया। चलो भाई दोनों शैतान बैठे हैं यही। चलो 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 बैठो। हाँ रुक जा, मैं दूंगी मैं दूंगी। चल काम हाँ लो ओ लो तो लो ले रोटी ले ले ना हाँ ना रोटी खा। और खाना खाने के बाद फिर मैंने इन दोनों भैया के हाथ मुंह धो के बदल दिए थे कपड़े, क्योंकि दोनों भैया की तबीयत हो रही है खराब। रात को सोते समय कपड़ा उड़ते नहीं, दोनों भैया लात मार के नीचे उतार देंगे, मैं उड़ाऊंगी और ये उतार देंगे। तो इन दोनों को आज जुकाम हो रहा है, तो मैंने ये नहलाए नहीं, बस मैंने दोनों के हाथ मुंह धो के ऐसे कपड़े बदल दिए। और वैसे भी धूप 2-3 दिन से बिल्कुल भी निकल नहीं रही है, मौसम इतना ठंडा हो रहा है, सुबह से शाम तक कोहरा ही नहीं उतरने का नाम लेता, तो फिर ज़्यादा ही ठंड, इस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो मैंने सोचा रहने देती हूँ नहलाने के लिए, पहले से तबीयत खराब है, कभी और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। तो बस मैंने इन दोनों भैया के कपड़े मुँह हाथ धो के सिर्फ कपड़े बदले हैं। और बच्चों के कपड़े बदलने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि हमारे बर्तन रह गए थे, बर्तन हमारे साफ़ हुए नहीं थे, तो उनके कपड़े बदल के और किट्टू को सुला के फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए।
और यहाँ भर के ला रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए पानी। और आज पानी हमारा सुबह ही ख़त्म हो गया था खाना बनाने वाला। खाना मैंने बनाया है पीने वाले पानी से, जो मैं पीने के लिए रखती हूँ अलग से पानी भर के, और खाना बनाने के लिए रखती हूँ मैं अलग से पानी भर के। सुबह मैं जब भरने लगी पानी तो लाइट भग गई थी, फिर मैंने खाना बना लिया था पानी पीने वाले से। और अब सारा काम करने के बाद मुझे याद आया तो खाना बनाने वाला पानी ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने ये रखा है अब भर कर। और दोस्तों ये मैंने पकाया है अजवाइन का तेल, अजवाइन का और लहसुन का, अपने दोनों बच्चों के लिए। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया है। अजवाइन और लहसुन के मतलब अजवाइन को और लहसुन को तेल में डालकर उसे मंदी मंदी आंच पे पकाओ, और फिर इस तेल को शाम के समय हल्का सा गुनगुना करके बच्चे के लगाओ, तो उसे सर्दी में जुकाम और मतलब ना तो जुकाम होता ना नमूनिया होता, कुछ भी नहीं होता। ये मैं अपने बच्चों को दोनों को लगाती हूँ, बड़े वाले को भी लगाती हूँ और छोटे वाले को भी लगाती हूँ। तो फिर मेरे बच्चों को थोड़ी सी मतलब तबीयत ख़राब कम होती है। ऐसी बात तो है नहीं कि ख़राब नहीं होती है, ऐसा तो होती है, लेकिन इसे लगाने से थोड़ी सी कम होती है। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया है। मेरी मम्मी इतनी थोड़ी मतलब वो है पुराने ख्यालों की, कि मेरी मम्मी बहुत जो है देसी नुक्तों पे विश्वास रखती है। मेरी मम्मी कभी बच्चों को बेबी जॉनसन साबुन से भी नहलाने के लिए मना करती है, बोलती है नीम वाली साबुन से नहलाओ, बच्चे ठीक रहते हैं, ना हवा धूल लगती, ना कुछ झपटा होता, ना कुछ होता। बेबी जॉनसन की अगर साबुन हम ले आते हैं तो हमारी मम्मी इतना गुस्सा करती है कि बेबी जॉनसन से क्यों नहला रहे हो, नीम की साबुन से नहलाओ, नीम की साबुन से नहलाओ। तो महाराज हमारे सो गए, दोनों बच्चों की होगी तबीयत खराब, दवाई देकर सुलाया है, दवाई के नशे से सो गया। और इसे भी दी बड़े वाले को भी दवाई, पर इसको नशा कुछ हुआ नहीं। सो जा भाई, रात को सोते समय कपड़ा ओढ़ते नहीं, कपड़ा उड़ाऊंगी और लात मार कर नीचे तार देंगे। हम दोनों भैया को आज जुकाम हो गया, इसको भी हल्की हल्की सी खांसी हो गई और इसे भी जुकाम हो गया। हम दोनों को दवाई दी है, एक जना तो दवाई दे के सो गया और एक जना भैया बैठा अभी फोन चला रहा को दबोच लेता है। इसे ये ब्लैक पैंथर एक झटके में छुड़ा लेता है। मैं कह रही हूँ मैं कहा सो जा, थोड़ी देर आराम कर ले, दवाई का थोड़ा असर हो जाए। ऊपर अरे ना हमारी बात सुननी नहीं, इसे कितनी मैं कह लूँ। मैं कहा भैया सो जाओ सो जाओ सो जाओ। छोटे वाला सो गया, लेकिन इसे कोई मतलब नहीं सोने का। नू नहीं सो जाऊँ, थोड़ी बहुत देर आराम कर लूँ, थोड़ा सा दवाई का मुझ पर असर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। और रात को मैं कपड़ा उड़ाऊंगी, लात मारेंगे दोनों भैया गैल नीचा। मैं सारी रात ही ना कपड़े उड़ाने में ही रह जाऊँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती ना कपड़ा उड़ाने के चक्कर में। और ये सुनते नहीं। अब एक को दवाई दे दी, दोनों को दी है तो दवाई, एक तो चलो दवाई के उससे सो गया। ये भैया जी बैठे हैं, मैं कह रही हूँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, कोई मतलब नहीं। भैया सुन लिया करो मम्मी की बात एक आध, बस थोड़ी सी देर मम्मी थोड़ी सी देर थोड़ी सी देर थोड़ी सी देर थोड़ी सी देर इनकी ख़त्म नहीं होने की, बस एडिटिंग करती हूँ बहुत। ले आए चीज़। वैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है और तुम इतनी सारी चीज़ खा रहे हो, हैं? फिर कहते हो मम्मी पेट में दर्द हो रहा। तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते ना, हाँ? बोलो ना। दोस्तों वैसे तो हो रही है इसकी तबीयत खराब। मम्मी मैं एक चीज बोल। मम्मी तो मैं एक चीज दिखाऊं। दिखाओ, ये क्या है? यही चाबी। मुझे ये बताओ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम क्यों इतनी इतनी सारी चीज़ खाते हो? बस वन चीज खाऊंगी तो मैं वन। दोस्तों बिल्कुल नहीं सुनता, और तबीयत खराब हो रही है, जुकाम भी हो रहा है इसको। देख रहे हो तुम इसको? खराब नहीं हो जाएगा। और अभी तो हमारे किट्टू महाराज तो सो रहे हैं दोस्तों हमारे किट्टू महाराज तो आज अब तक सो रहे हैं, दवाई का नशा ज़्यादा हो गया। और हमारे चुटके महाराज जी को भी नींद सी आ रही है। आज दवाई दिला के मतलब दवाई दे के सुलाया था, तो आज इसको ज़्यादा नशा चढ़ गया। कई घंटे हो गए सोते सोते, तो 10-5 मिनट सो गए। और आज तो भैया
पूरी नींद ले रहा पूरी। 7-8 बोतल पी ली ऐसा लग रहा है जैसे बोतल पी के नशा चढ़ जावा है ना। आज इसको ऐसा दवाई पिला दी है नजरे जुकाम की और इसको नशा चढ़ रहा तो पूरी नींद ले रहा कि कम से कम भी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए सोते सोते। यूँ ना सोता ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट सो गए। आज से नशा चलेगा। तुम्हें न चढ़ा, तुमने भी तो ली थी वही दवाई, इसको नहीं चढ़ा उसे चढ़ गया। और दोस्तों अब मैं ब्लॉग में आपसे लूँगी यही विदा। अब मुझे ये ब्लॉग एडिट करके आज ही डालना है। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और नए ब्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तब तक के लिए बाय दोस्तों।